अब हम जिसको बुलाने जा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। दिल्ली में जन्मी और बेंगलुरु में पली बड़ी कृति खरबंदा ने मॉडलिंग से लेकर सिनेमा तक अपनी पहचान खुद बनाई। दक्षिण भारतीय सिनेमा से करियर की शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने बॉलीवुड में शादी में जरूर आना, हाउसफुल 4 और 14 फेरे जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है। उनका अभिनय सहज, संतुलित और भरोसे से भरा हुआ है, चाहे किरदार रोमांटिक हो या संवेदनशील। यही सादगी और स्पष्टता उन्हें आज की पीढ़ी की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में शामिल करती है। तो रिपब्लिक भारत के मंच पर तालियों के साथ स्वागत करते हैं कृति खरबंदा जी का। बहुत बहुत स्वागत है कृति। और मैं अपने सहयोगी मृदुल से ये उम्मीद करूंगा कि वो कृति को उसी तरह लेकर आए जैसे पुलकित जी संभाल कर रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृति खरबंदा। हमें यहाँ पर एक माइक दे दीजिए। वाह, स्वागत हो तो ऐसा। कृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कृति हम भगवान कृष्ण को कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि को रचा है। भगवान कृष्ण का एक नाम है। ओह वाह, मुझे एक्चुअली सच में नहीं पता था। इसलिए मैंने यहीं से शुरुआत की, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, चंचल हैं, समझाते भी हैं, आप पुलकित को समझाती हैं, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे ही इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, और इंडस्ट्री में जैसे ही आपने कदम रखा, लोगों को लगा बहुत कुछ यहाँ पर है, लेकिन कई सारी भाषाएं कृति को आती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कृति ग्रेशियस हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के इस संगम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स सच अ ग्रेट टर्न आउट और जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आई एम एबल टू एंटरटेन यू टुडे। नहीं, बिल्कुल कृति, अभी हमने पुलकित का जैसा सेशन सुना है, हमें लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह के उतार चढ़ाव रहे होंगे। लेकिन करियर की मैं बात करूं, आज दक्षिण भारतीय सिनेमा जो है ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, कई सारी मूवीज आ रही हैं, लेकिन आपने वहां से शुरू किया और फिर बॉलीवुड का सफ़र। ये सफ़र कैसा रहा, ज़रा बताइए हमें दर्शकों को। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, आगे पीछे। मैं जब इंडस्ट्री में घुसी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना एक एक्टिंग वॉज नॉट समथिंग कि मैं सोच रही थी कि मैं ये करना चाहती हूँ। मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था, मॉडलिंग का शौक था, एक्टिंग का शौक भी था, लेकिन कभी बोला नहीं लाउडली। अच्छा। आई थिंक एक डर ये भी था कि शायद पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने चांस लिया, मुझे एक ऑडिशन का कॉल आया फॉर अ तेलुगु फिल्म, एंड आई वॉज स्टैंडिंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। और मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा मम्मी ना एक ऑडिशन का कॉल आया है, पहली बार आया था, उससे 2 साल पहले आया था और मॉम ने मना कर दिया था। तो आई वॉज अ लिटिल अफ्रेड कि वो क्या कहेंगी। इन दैट मोमेंट मैंने बोला ऑडिशन का कॉल आया, मेरी दादी टर्न्ड अराउंड सेड, अरे वाह तू पिक्चर में आएगी। मैंने कहा नहीं, अभी तो बस ऑडिशन है। नहीं करना चाहिए। जब वो दादी का ठप्पा मिल जाता है ना कि करो, तो फिर कोई क्या ही बोल लेगा। हाँ, ये तो है। बट आई हैव टू से माय मॉम रियली फॉट फॉर मी। जब हम मॉडलिंग भी करते थे, हम दिल्ली से बैंगलोर गए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था कि बच्चों से आप मॉडलिंग करा रहे हो, लेकिन मुझे शौक था, मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत अच्छा लगता था, मुझे अपनी फोटोज़ क्लिक करवाना बहुत अच्छा लगता था। एंड मम्मी ने वही सपना पूरा किया कि अगर मेरी बेटी को पसंद है देन व्हाई नॉट। बिल्कुल होना भी चाहिए, है ना। आई गॉट वेरी लकी विथ दैट, माय पेरेंट्स हैव बीन अमेजिंग। हाँ, एक छोटी सी बात है कृति, आपने कहा कि मैं ऑडिशन के लिए गई, तो जो कृति ऑडिशन देने गई थी और जो मेरे साथ बैठी हुई है कृति, उसमें आप कितना बदलाव देखती हैं? उस कृति को याद करती हैं कभी? बहुत मिस करती हूँ मैं उसको, याद तो करती हूँ, लेकिन सर मैं जेन्युइनली अभी भी ऑडिशंस देती हूँ। अच्छा। हाँ, आपको, मेरे को नहीं पता किसी और की लाइफ कैसे चलती है, मैं कंपेयर नहीं कर सकती, है ना। इंडस्ट्री, आउटसाइडर, ये सब मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरी जर्नी में ऑडिशंस हैव बिन वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है जब मुझे ऑडिशन मिलता है ना, मेरे अंदर एक फायर आ जाती है कि अच्छा, ये तो मैं हड़प के रहूंगी। अच्छा, ये हमने देखा है ऑडिशन में कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है नहीं यार यही मौका है, यही मुझे करना है। तो कृति, ऐसा कभी हुआ जब आप नर्वस हुई, या कोई ऐसा ऑडिशन जिसमें आपने बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म किया है? मेरे सारे ऑडिशंस जबरदस्त गए हैं। इट हैज़ नेवर हैपेंड टू मी, टच वुड, कि मैंने कोई ऑडिशन दिया और वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। मे बी एक्सेप्ट वंस, बट उसमें मेरा ऑडिशन धांसू था, लेकिन कुछ और इशू था उनका।
नो पॉइंट गेटिंग इनटू इट, बट खुद को पता होता है ना कि आपने अच्छा काम करा है. मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है. मैं ऐसे ही बोलूँ, मैं मॉडेस्ट नहीं हो सकती. अरे वाह. मैं जेन्युइनली जोरदार आई एम तालियां वेरी इस प्राउड बात ऑफ पे. माई सेल्फ. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड. इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, उनमें से आप लड़ झगड़ के अपना एक नाम बनाते हो और आपका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. बहुत गर्व की बात है. ये तो है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. नहीं नहीं, बिल्कुल कृति, और ऐसा होना भी चाहिए. मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह का बोल्ड नेचर रखती हैं, जिस तरह से फर्म है अपनी बातों को लेकर, महिलाओं को विशेष तौर पर जो आज की यंग जनरेशन है उन्हें ऐसा होना भी चाहिए. लेकिन कृति, क्या कभी ऐसा मौका आया जब कृति को लगा यार थोड़ी दिक्कतें हैं, जब थोड़ा सा लगा कि डाउन हो रहे हैं आप, तो ऐसे वक्त में आपको कौन है जो वापस कहता है कि नहीं, आपको उठकर खड़ा होना है, फिर से करके दिखाना है? आई थिंक वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है. अगर आप सोच रहे हो कि हम ना एज ह्यूमन बींग्स, हमें लगता है क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. हम सबको क्लोजर चाहिए होता है. क्लोजर सबको नहीं मिलता. दैट इज़ वेरी, इट्स अ वेरी फिल्मी कॉन्सेप्ट कि आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाए. एंड मैं आपको बोलूँ ऑनेस्टली, आपको पूरी दुनिया बोल सकती है कि यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग, कम ऑन यार, गेट अप, वॉक. बट जब तक मुझे खड़े होकर नहीं चलना ना, मैं नहीं चलूँगी. बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त. कृति, मैंने आपकी फिल्म देखी है हमने, और मुझे लगता है सभी ने देखी होगी. उस फिल्म में कृति का कैरेक्टर ही ऐसा था, जो शादी होने वाली है, तुरंत आप जा रहे हैं, आप भाग कर चले गए. तो वो एक करेज जो है वो हर किसी में नहीं आता. और जैसा आपने कहा कि आपको अंदर से वो आवाज़ आती है, तो क्या आपको लगता है कि जैसा फिल्मों में हमने देखा है वैसा ही रियल लाइफ में भी होना चाहिए? अगर आपको कुछ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए. फिल्में ना रियल लाइफ और रियल इमोशन से इंस्पायर्ड होती हैं. ये तो कोई कुछ भी बोल ले. ये तो है. जब कोई किरदार लिखता है, या तो वो किरदार हैं या वो किरदार बनना चाहते हैं. इट्स ईदर और. जब हम एक स्क्रिप्ट चूज करते हैं, जब मैंने शादी में जरूर आना साइन करी थी, हाँ. मैंने एक सीन के बेसिस पे साइन करी अच्छा, थी. कौन सा मैंने scene था ऑडिशन वो? दिया था. बाथरूम में सत्येंद्र और आरती की एक लड़ाई होती है. हाँ हाँ. बहुत बहुत ही पार्टी की, बड़ी हाँ, लड़ाई. हाँ. वो मेरा ऑडिशन सीन था. अच्छा, वाह. क्या Thank कृति, you, आपको थोड़ा thank सा you. कुछ याद है उसका? सब याद है. बट जब मैंने वो ऑडिशन दिया था, तब वो सीन बहुत अलग तरीके से लिखा गया था. मैंने वो एक सीन पढ़ा, मैंने ऑडिशन दिया, मैं बहुत खुश थी अपने आप से. मेरे को पता था कि मुझे ये फिल्म करनी है. क्योंकि कई बार आप एक पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हो और आपको मज़ा नहीं आता, और कई बार आप एक सीन पढ़ते हो और आपको पता है देयर इज मैजिक. तो मैंने अपने एजेंट को कॉल करके बोला था, ना आप पैसों की बात करोगे ना डेट्स की. वो जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं करूँगी. ये फिल्म तो मुझे करनी है. दिस इज़ गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल फिल्म. दिस इज़ समथिंग आई सेड इन वन सीन. क्योंकि वो पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने एक ऑडिशन दिया ना, जो दोनों किरदार हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू था. हाँ. इट इज़ नॉट वन साइडेड. हाँ. लड़की भी गलत नहीं है, लड़का भी लड़का गलत भी नहीं है. जब आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो ना, आपकी ऑडियंस बढ़ती है. क्योंकि एक टाइप का बंदा तो नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता. इतने अलग अलग लोग होते हैं. एंड आई थिंक फॉर मी, शादी में जरूर आना, दैट स्क्रिप्ट, इट इज नॉट अ हीरोज फिल्म. इट इज अ फिल्म दैट हैज मेड अ हीरो एंड अ हीरोइन. बिल्कुल, जोरदार तालियां होना चाहिए इस बात पे. और कृति, मैं जब आपने मुझे याद दिला दिया है वो सीन, तो मैं उस सीन में चला गया हूँ. उसमें आप जो हैं रो भी रही हैं और आपको गुस्सा भी आ रहा है. तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप, अगर आपको याद है, कोई एक डायलॉग भी अगर बोलना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है सब इस सीन को याद कर चुके होंगे. जब सत्तू, जो सत्येंद्र हैं, जो गुस्सा करते हैं, एकदम फर्म हो जाते हैं, तब आप रोती भी हैं और गुस्सा भी दिखाती हैं. क्या चाहिए तुम्हें? I remember it quite distinctly, but because राज सामने नहीं है, acting is nothing but yeah, reacting. sure, बहुत sure. मुश्किल होता है वो. But I remember, for me, what really hit me hard was, बारात सर पे थी, आप इधर खड़े होते, आपकी माँ ने बोला मैं नौकरी नहीं कर सकती, हम जाते तो कहाँ जाते? It is that frustration, it is that anger कि यार ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करती. शादी के बाद ये दिक्कत आती तो फिर हम क्या करते? लोगों को लगता है प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में तो शादी कर लो, शादी में प्रॉब्लम है तो बच्चा कर लो, बच्चे के बाद भी प्रॉब्लम है तो दूसरा बच्चा कर लो. मतलब हद नहीं हो गई ज्यादा? प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना 2 मिनट लगा के. इतना महंगा रेजोल्यूशन कैसे निकाल रहे हो तुम पहले शादी? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. इट इज रिडिक्युलस समटाइम्स आई फील कि यार अगर आपकी दिक्कत है, पहली बात तो जैसे पुलकित ने अर्लियर कहा कि यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, बट मोर यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, जब आप एक दोस्त से लड़ते हो, आप वो दोस्ती के लिए लड़ते हो.
तो रिश्ते के लिए लड़ो। मैं सही हूँ और आप सही हो, चलो हम दोनों की लड़ाई हो गई। मैं सही हूँ, आप गलत हो, हमारा रिश्ता, इट इज़ नॉट यू अगेंस्ट हिम, इट इज़ यू एंड हिम अगेंस्ट द प्रॉब्लम। बिल्कुल, और आप होना भी प्रॉब्लम चाहिए। के लिए लड़ो ना, एक दूसरे से मत लड़ो। हालात गलत हो सकते हैं, इंसान गलत नहीं हो सकता, वही कृति कहना चाहती हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूं, हालात गलत हो सकते हैं, और इंसान के बारे में मैं ये बोलूं तो अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट हालात। हाँ। हालात पॉइंट ऑफ व्यू पे है। हाँ। आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, थैंक यू, आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की डिसरिस्पेक्ट करूं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। लेकिन ये होना भी ये कृति एक रिलेशनशिप, जैसा अभी हम पुलकित और आपको देख रहे थे, आपने पुलकित की कहानी बताई कि इन्हें तो चप्पलों से मारा था, हालांकि आपकी दादी ने आपको पहुंचाया, आगे आप गए हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी टांग खींचने की कोशिश की हो? हाँ हाँ, बहुत पहले 3-4 साल तो बहुत लोगों ने मेरे परिवार से बात भी नहीं करी थी कि बेटी हीरोइन क्यों बन गई, ये अच्छा। कैसा काम है। हाँ हाँ, ये बहुत हुआ है। मैं तो बहुत मीन भी हूँ वैसे तो, मैं थोड़ी तो मुंहफट भी हूँ। एक आंटी ने मुझे बोला था आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, हमें क्या पता, वैन्स के अंदर क्या होता है, ये सब डायलॉग मारे मेरी अच्छा, दादी। उन्होंने आपसे कहा? हाँ, तो आपने प्रॉपर क्या मेरी जवाब दादी दिया के उन्हें? सामने। मैंने कहा तो आंटी जो आपकी बेटी है वो कहाँ है अभी, मुझे सब पता था, तो मैंने कहा कहाँ है अभी, अरे वो तो लंदन रह रही है ना। मैंने कहा किसके साथ रह रही है, लड़का लड़की, हो पता नहीं ना किसके साथ रह रही है, कैसे लोग होंगे, शायद दारू भी पी रही हो रोज, पता नहीं ना आंटी, क्या समझ नहीं आता ना कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। मैं बहुत इस मामले में तो मैं बहुत ही मुंहफट हूँ कि मेरे पे उंगली मत उठाओ, आप अपना देखो, मैं अपना देख रही हूँ। एज लॉन्ग एज मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये अलग बात है कि आंटी ने कहा गाड़ी रोक, मैं उनको ड्राइव करके लेके जा रही थी कहीं पे, उनको ड्रॉप करना था, उन्होंने कहा गाड़ी रोक, मैंने कहा एक सेकंड, गाड़ी रोक, और उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने गाड़ी रोक दी। तो फिर वो उतरने लगी थी, तो फिर वो कहती है ऑटो नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो यार छोड़ रही हूँ आपको, कोई ना, दोबारा टॉन्ट मत मारना मुझे। तो ये इनोसेंट चेहरे के पीछे एक जबरदस्त ऐसी भी कृति है जो लोगों को कोई भी जवाब दे सकती हैं, एकदम सरप्राइज कर सकती हैं। ये हालांकि हमें पहली बार जानने का मौका मिला, लेकिन कृति एक बात है, जब ऐसी सिचुएशंस आई और आपने कहा कि मैं तो बड़ी मुंहफट हूँ, कभी कोई ऐसा कैरेक्टर आपके सामने आया कि आपके सामने चॉइस रख दी हो कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, फिर कृति क्या करती है? जब आप एक स्क्रिप्ट को कमिट करते हो सर, हाँ। आपको सब पता होता है ना। हाँ, अगर मुझे पता है कि वो स्क्रिप्ट में लिखा है, अगर मेरे डायरेक्टर मुझे कुछ बोलेंगे करने के लिए, वो मैं करूँगी, वो मेरा काम है। इट इज़ माई बिजनेस, एक्टिंग इज़ माई पैशन, बट एनी थिंग ऑफ सेट, एनी थिंग दैट आई डू अराउंड इट इज़ माई बिजनेस। इफ आई डोंट ट्रीट माई वर्क लाइक बिजनेस, आई विल नॉट ग्रो। ये तो बहुत बड़ी बात है कृति, लेकिन कई बार हमने देखा इंडस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, चाहे हम देखते हैं कि कोई छोटे शहर से आता है तो वो अलग तरह की बात करता है, कोई स्टार बन जाता है फिर वो कहता है नहीं आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन क्या कृति वाकई ऐसा माहौल है इंडस्ट्री में, जैसा अभी पुलकित कह रहे थे नेपोटिज्म को लेकर, जब सलोनी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है ये, आपने क्या देखा? क्यों नहीं है? अच्छा मैं एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, वे आर ऑल, हम लोग सब बिजनेस करते हैं, हम लोग फैमिली से हैं, हमारे बाप दादा का उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अब अगर मेरे पापा को अपना बिजनेस हैंड ओवर करना होगा, क्या वो मेरे नेबर के पास जाके बोलेंगे अपने बेटे को भेजो मेरे यहाँ, या वो मेरे में इन्वेस्ट करेंगे? पहले जाहिर बात है, आप जाहिर बात है मेरे में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं उनका बिजनेस ठप कर रही हूँ, फिर वो बाहर जाके एक नया सीईओ लेकर आएंगे ना, लेकिन पहला मौका तो घर पे ही देना चाहिए ना। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको पहला मौका क्यों नहीं दूंगी? सो येस, देयर इज नेपोटिज्म एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ही मेहनत करते हैं। बिल्कुल, वो लायक निकले ना निकले वो हमारे पे नहीं है ना। बट इट्स ट्रू, कई बार नालायक भी होते हैं बच्चे। नहीं होते हैं, देखे हैं हमने कई लोग, ऐसा नहीं है। बट नेपोटिज्म इज नॉट रॉन्ग, नेपोटिज्म इज रॉन्ग। और अगर आप नेपोटिज्म को गलत तरीके से देखो, अगर एक बाप अपने बच्चे पे लगाता ही जाए, वो खुद भी तो कंगाल हो जाएंगे। हाँ, ये तो भी है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपका क्या जा रहा है? तो मुझे ये समझ नहीं आता व्हेन पीपल से लाइक, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पुलकित इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कल को जब हमारे बच्चे हों और वो इंडस्ट्री अगर ज्वाइन करना चाहें, आई वॉन्ट टू गिव माई चाइल्ड अ हेड स्टार्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी अशेम्ड ऑफ इट। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई फ्यूचर एंड द जनरेशन टू फॉलो। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कई लोग होते हैं जो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कृति से हमें मिलके और बात करके ऐसा पता लग रहा है कि कृति जो कहना है वो कहती हैं। तो कृति ये क्या फिल्म चुनने के वक्त भी होता है कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं करनी है?
भले ही उसमें कितना भी अच्छा हो, अगर नहीं तो नहीं, ऐसा कभी हुआ है कोई किस्सा? लोग जानते नहीं हैं ये, लेकिन मैं इंडस्ट्री में बहुत फेमस हूँ ना बोलने के लिए। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए हमें कौन कौन सी फिल्मों के लिए आपने ना कहा है? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट मेरा ना बहुत सिंपल होता है। अगर मेरे दिल को नहीं छूता, लोग मेरे से पूछते हैं आप कम काम क्यों कर रहे हो, आप बहुत गैप्स के बाद दिख रहे हो। मुझे ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है। मैं अपने काम को मिस करती हूँ, लेकिन जब आप अपने काम से प्यार करते हो और आप कहीं ऐसी जगह पहुँचते हो जहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको ना सिर्फ उस सेट से नफरत होने लगती है, आपको अपने काम से नफरत होने लगती है। एंड दैट इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू टू माई सेल्फ। आई लव माई जॉब। ये होता है कृति, हमने देखा है कई लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी कोई काम करते हैं और फिर काम को बिगाड़ते हैं। काम को बिगाड़ते हैं और खुद की किस्मत को बिगाड़ देते हैं हाँ। उस प्रोसेस में। मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है। जब तक मुझे ऐसा किरदार नहीं मिलता जो मेरे लिए एक्साइटिंग हो, चाहे वो चैलेंज लेकर आए, चाहे वो फेमिलियरिटी लेकर आए, चाहे वो प्यार लेकर आए, जो भी है, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अब इंडस्ट्री में गुजर चुकी है। मेरे 18 साल पूरे हो गए हैं। मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत बधाई हो I've आपको इसके लिए। completed 18 years of being on a film set. I think I've earned the privilege to say no. नहीं, अगर आपने ना कहा है तो क्या ये अंदर से इंट्यूशन होता है कि नहीं यार मुझे नहीं करनी है, या कोई और भी कारण होते हैं? नहीं, इंट्यूशन, इट्स प्योरली इंट्यूशन फॉर मी। नहीं करना है तो नहीं करना। हाँ, मेरी अगर वाइब मुझे कहती है ना, क्योंकि मैंने एक बार करा है ये, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, बट एक बार ना मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं यार, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है, दिल क्यों मना कर रहा है। सेट पे पहुंच के समझ आया दिल क्यों मना कर रहा था क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए ना, जब आप सेट पे मज़े करते हो वो स्क्रीन पे दिखता है, जब आप उखड़े हुए होते हो वो भी स्क्रीन पे दिखता है, जब आप सैड होते हो, जब आप टूटे हुए होते हो वो भी स्क्रीन पे दिखता है। एंड इट्स नॉट द कैरेक्टर, इट इज़ यू। अच्छा, मेरा सवाल भी यही था कृति आपसे, मैं उस पर पहले आ रहा हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ कि सीन जो है वो बहुत दुख वाला है, और या आप अंदर से टूटी हुई हैं और सीन जो है वो खुश वाला है, हैप्पी, तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है? आपको क्या लगता है उस दौरान? मैं आपको सच्ची बोलूँ तो माई पर्सनल इमोशंस हैव नेवर कम इन द वे ऑफ माई वर्क। अच्छा, मेरे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है कि मैं अपना एग्जाम्पल मुश्किल से दे पाऊंगी, बट लेट मी टेल यू दिस। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माई दादू पास्ड अवे। I was on work the next day because I had a commitment. A couple of years ago, we lost my mother-in-law, Pulkit's mom. Pulkit Fukre shoot कर रहे थे उस point पे, which is a comedy film. In the middle of the shoot, he got a call that mummy is no more. मैं मजाक नहीं कर रही, 2 दिन बाद बंदा set पे था, because he said 200-250 का crew है मेरा. There are a lot of them who get paid per day. देर इज़ अ ह्यूज स्टार कास्ट इन्वॉल्व जिनकी डेट्स बहुत मुश्किल होती हैं इकट्ठी लेकर आना, बहुत मेहनत लगती है एक सेट पे। बिल्कुल। आप अगर 2 दिन भी मिस करते हो ना, पूरा स्केड्यूल हेवायर हो जाता है। सो व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री, सैडली यू हैव टू, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो सेड दिस, आई रिमेंबर आफ्टर हर डैड पास्ड अवे, 4 days लेटर, चौथे के बाद वो काम पे थी। आपका काम, हमारी जो इंडस्ट्री का काम है, सॉरी बट सी देयर इज अ रीजन एक्टर्स आर एक्टर्स, क्योंकि आप रिप्लेस नहीं हो सकते फॉर दैट मोमेंट। आप नहीं बोल सकते आज मेरे को पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं, मैं शूट नहीं कर सकती। नहीं बोल सकते आप, मैं कभी नहीं बोल पाई। सो यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू वर्क थ्रू इट। इट इज़ द जॉब ऑफ एन एक्टर टू एक्ट। ये तो है, और ये होना भी चाहिए कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, और जैसा कृति ने बताया कि आप उससे पीछे नहीं भाग सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, और आपको अच्छा भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए दर्शक सामने बैठे हुए हैं। लेकिन कृति, अगर आप पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को एक नज़रिए से देखना चाहेंगी, क्योंकि इसमें दोनों ही बातें आती हैं, आप पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, आपको प्रोफेशनली अच्छा ही करना है, तो वो कृति कैसा देखती हैं? आई वोंट लाई, फॉर मी मेरी प्रोफेशनल लाइफ कम्स बिफोर माई पर्सनल लाइफ, और इसका एक कारण है। जब मैंने काम शुरू किया था, आई बिलोंग टू अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल middle class family. We had a lot of financial issues then. मैंने काम जब शुरू किया था, एक वक्त ऐसा आया था कि मैं काम नहीं करती तो घर नहीं चलता। आज मेरा परिवार एक साथ है, मेरे बहन भाई सेटल्ड है, मेरे पेरेंट्स सेटल्ड हैं। मेरी लाइफ जो आज है ना, वो सिर्फ मेरे प्रोफेशन की वजह से है, मेरी पर्सनल लाइफ। मुझे मेरा पति भी सेट पे मिला है। अरे वाह।
तो फॉर मी मेरा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा काम नहीं होता तो मेरा परिवार नहीं बचता, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, काम इसलिए ज़बरदस्त है। और जैसा आपने कहा कि मेरा पति मुझे सेट पे मिला है, पुलकित का कोई ऐसा किस्सा, कैसी मुलाकात हुई थी, ज़रा बताइए हमें। पुलकित और मेरी मुलाकात एक्चुअली सेट पे हुई थी और हमने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करी थी उस अच्छा। वाली फिल्म में। अच्छा। वी हार्डली स्पोक, लाइक को एक्टर वाला रिलेशनशिप, हाँ, कि हाँ। हाय हेलो सेट पे मिल लिए, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं। एंड देन आई थिंक 6 months लेटर आई कॉल्ड हिम टू इनवाइट हिम फॉर शादी में ज़रूर आना का प्रीमियर। अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मेरे को बोला मैं मसूरी में हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। ये अलग बात है कि उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने झूठ बोला था। अच्छा। वो एक्चुअली किसी पर्सनल काम से कहीं गए हुए थे, तो ही इज लाइक वी वर जस्ट को स्टार्स, राइट? यू वो तो कांट थे। बी ऑनेस्ट विद अ को स्टार, यू कैन बी ऑनेस्ट विद अ फ्रेंड। हम सिर्फ को स्टार्स थे। तो एट दैट पॉइंट पुलकित एंड आई, it's a very weird first conversation. He was sitting on a swing. We were shooting for a poster of another film, or one of our films, and I met him after 8 months of shooting. And I just went and sat next to him, and I said, "How are you? Are you okay?" And he said, "Yeah, I'm fine." And हमने बातें शुरू करी, and organically pack up हुआ, and he said, "You want to have dinner?" I said, "Yeah, sure." And we went to dinner, and 1.5 years after that we were dating. अरे वाह। So I know it's a very boring story, but trust me, boring is beautiful, because in that 1.5 years I genuinely gained a friend for life. So always invest in spending time with each other, become friends, पहले दोस्त बनो, जरूरी उसके है बाद ये। प्यार हो ही जाता है। नहीं, वो हो गया है और अभी हमने देखा भी। लेकिन अभी कृति, अगर पुलकित ने जैसे आपसे लंबा जो करियर है आप दोनों का साथ साथ चला, साथ साथ आप एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पुलकित को बताया किसी मूवी के बारे में, तो उन्होंने भी आपको कोई सजेशन दिया, या करने का या ना करने का, ऐसा कभी होता है? करने ना करने का डिसीजन मैं हक किसी को देती भी नहीं और ना लेती हूँ किसी का हक। ये भी बहुत अच्छी आई बात थिंक है। वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। वो अगर स्पेशली आप दोनों सेम इंडस्ट्री से हो ना, बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है वो एक लाइन ड्रॉ करना। तो आप हाँ और ना मेरे हाथ में और उनके हाथ में है कि हमें इंडिविजुअली कुछ करना है कि नहीं। बट येस, हम एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, चाहे वो रीडिंग्स होए, चाहे वो कुछ भी होए। उनकी स्क्रिप्ट आती है, आई स्टिल रिमेंबर जब उन्होंने मेड इन हेवन का कैमियो करा था। हाँ। हम दोनों ने साथ में बैठ के हमारी बालकनी में उसकी रीडिंग करी थी। सो इट रियली हेल्प्स टू हैव एन एक्टर हु कैन गिव यू नो समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु गिव्स यू प्रॉपर फीडबैक, जो आपको जेन्युइनली बताते हैं कि आपका क्या अच्छा है क्या बुरा। क्योंकि घर पे अगर आप क्रिटिक नहीं करोगे ना, जनता इज नॉट काइंड, वो तो ये तो करेंगी। है, ये तो है। मेरे को भी करना ही चाहिए ना, अगर उससे वो बेहतर बनेंगे, बाकियों की ओपिनियन चेंज होगी, वाइस वर्सा भी। हाँ। तो वो तो सोने पे सुहागा है। मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि आई एम एबल टू डिस्कस थिंग्स विद हिम। वो भी मेरे साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं। एंड हाँ और ना हमारे हाथ में है, लेकिन इट फील्स रियली रियली नाइस कि कोई ऐसा है जो आपको बता देगा कि आपका क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एंड व्हाट यू कैन वर्क ऑन। अच्छा, खाने पर भी ऐसी ही बात होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? क्योंकि उन्हें अभी बताया छोले भटूरे पसंद है, ऐसा ही कुछ आपको भी है? क्या मैं सच्ची बोलूं, पुलकित किचन का ध्यान रखते हैं घर पे। मैं किचन वाली बंदी नहीं वो तो हूँ। कह रहे थे कि महिलाएं घर क्या ध्यान रखती वो हैं? महिलाएं, मैं पूरा घर को चलाती हूँ। आई एम लाइक द अच्छा। फाइनेंस मिनिस्टर। मैं बजट वगैरह बनाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। बट पुलकित को हम प्यार से घर पे अन्नपूर्णा बुलाते हैं। अच्छा। मेरे को प्यार कब हुआ था उनसे मैं आपको बताती हूँ। हाँ। हम लोगों ने बस डेट करना शुरू किया था। हम एक लंबी सी ड्राइव पे गए थे बांद्रा, सुबह के 2 बजे। हमारे सामने से ना एक लैम्बोर्गिनी निकली ऐसे उश करके। उसी सेकंड जहन में एक सवाल आया मेरे। मैंने कहा, बेबी जब तेरे पास अंधा पैसा आ जाएगा हाँ। तब तू क्या करेगा? एंड ही जेन्युइनली टोल्ड मी, ही सेड ही इज ड्राइविंग, ही इज लुकिंग इन द फ्रंट, ही सेड कुछ नहीं, आई वांट टू फर्स्ट बिल्ड अ गुरुद्वारा जहाँ पे 24 घंटे का लंगर होए, क्योंकि यही करना है। एंड इन दैट मोमेंट मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे ये जवाब मिल सकता है उससे। हम उसको जेन्युइनली प्यार से अन्नपूर्णा बुलाते हैं। आप उसके सेट, किसी भी सेट पे जाके पूछ लो आपको खाना कौन खिलाता है। आप स्पॉट दादा से लेकर प्रोड्यूसर साहब से पूछ लो, वो पुलकित होते हैं। घर पे वो शूट कर रहे होते हैं, अगर साउथ अफ्रीका भी, मुझे मेरा लंच मिल जाता है। अरे वाह। ही इन्फॉर्म्स, ही मेक्स श्योर कि मुझे मेरे डाइट के हिसाब से खाना मिल रहा है। मुझे उठ के ये भी नहीं बोलना पड़ता कि मेरे लिए ये बना दो या मैं भूखी हूँ।
खाने पीने का वो ध्यान रखते हैं और वो खाने की बहुत शौकीन है अपने आप से भी। आपको क्या लेकिन खिलाया उन्होंने, क्या पसंद है आपको? मेरे को सब कुछ पसंद है। उन्होंने ना मुझे हेल्दी खाने से बहुत प्यार करा दिया है। ये तो अच्छी इतना बात है। टेस्टी खाना बनाता है पुलकित एंड इट्स सुपर हेल्दी। इतना टेस्टी खाना, सो आई एम तो फुली लाइक, मैं तो इसी चक्कर में शायद शादी भी कर ली कि खा। आपको नहीं लगता मम्मियाँ जब पूछती है लंच के टाइम में डिनर में क्या खाना है, बोलते नहीं अरे यार मम्मी 2 मिनट चुप कर जा यार, खाना तो खाने दो, अभी सेटल भी नहीं हुआ है, डिनर कैसे डिसाइड हाँ। करो। डिसाइडिंग कि क्या खाना है सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। जिस दिन किचन संभालना सीखोगे ना उस दिन सब समझ में आ जाएगा। डोंट यू अग्री? जब सबकी पसंद का खाना बनाना होता है कितनी दिक्कत होती है। जब बच्चे बोलते हैं कुछ भी बना दो और फिर तोरी रख दो तो मुंह बना देते हैं टेबल पे, है कि नहीं? सब बनाते हैं मुंह घिया तोरी देख के, ये तो है ना? मैं नहीं बनाती, मैं अच्छे से, मैं बड़ी हो गई हूँ, बट इट इज़ सच अ डिफिकल्ट थिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुकून से उठती हूँ और मुझे मेरा खाना मिल जाता है बिना सोचे समझे। तो कृति ऐसे ही आपकी लाइफ चलती रहेगी, लेकिन आने वाले समय में जब आपको याद किया जाए तो क्या एक एक्ट्रेस के तौर पे ही, या फिर कृति इसके आगे भी कुछ है? कृति इसके आगे बहुत कुछ है, इसके बताइए। आगे बहुत कुछ है। आई थिंक 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ईयर फॉर मी। मैं बहुत टाइम मैंने बहुत सेफ प्ले करा है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। आई थिंक राणा नायडू के टाइम तक मैंने हाँ। बहुत सेफ प्ले करा। राणा नायडू के टाइम पे मैंने खुद को चैलेंज करा। मैं अपनी शादी के 10 दिन बाद सेट पे थी, मैं अपनी शादी के अगले दिन बैठ के रीडिंग कर रही थी। आई टुक दैट चैलेंज एंड इट पेड ऑफ। मेरे को बहुत डर था कि राणा नायडू कैसे रिसीव होगा, क्योंकि मेरी एक है आरती शुक्ला वाली हाँ इमेज। टू सी आलिया ओबरॉय सडनली छोटे बाल, एकदम से कलरफुल बिल्कुल, वो बाल, बिल्कुल छोटे छोटे जो भी, vibrant था, जी। इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। तो मेरे को ऑनेस्टली करके इतना मजा आया कि अब मैंने डिसाइड करा है कि दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ विद। तो मेरे को लग रहा है कि जो लोगों ने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उनको 26 में देखने को मिलेगा। बहुत ही शुभकामनाएं हमारी, लेकिन कुछ मेरे छोटे सवाल हैं और मैं आपको बिना गाना गाए भी जाने नहीं दूंगा। नहीं, मेरे से मत गवाओ, ये लोग भाग जाएंगे। आई एम नॉट द सिंगर इन द फैमिली। तो छोटे छोटे सवाल हैं कृति, और आपको एक चूज करना है इसमें से, साउथ, दक्षिण भारत या फिर बॉलीवुड? दक्षिण इंडस्ट्री भारतीय वाइज आप जी। पूछ रहे हो? आप मेरे से इंडस्ट्री वाइज पूछ रहे हो और आपको लग रहा है मैं उसका जवाब दे दूंगी? पनिशमेंट रख देते इधर, मिर्ची के लड्डू खा लेती पसंद तो मैं। कुछ होगा। मुझे फिल्में पसंद है, मुझे मेरा काम पसंद है। आप मुझे जहाँ ले जाओ, आप मेरे से अंग्रेजी सिनेमा करा लो, हाँ हाँ, मेरे को सिनेमा से प्यार है। सिनेमा से। वो आप जहाँ पे भी करा लो, आई विल नेवर मेक अ चॉइस, क्योंकि आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट गोना से दिस दैट मेरे को अपने काम की बहुत इज्जत है एंड आई विल नॉट मेक अ चॉइस, क्योंकि मैं इधर नहीं होती अगर ये दोनों इंडस्ट्रीज नहीं होती मेरी लाइफ में। अच्छा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल या ग्लैमरस रोल? परफॉर्मेंस ड्रिवन। स्क्रिप्ट पहले या फिर डायरेक्टर, या फिर जैसा आपने बताया कि शूटिंग जब आप सेट पे जाती हैं तो अलग होता है? स्क्रिप्ट ना पहले। स्क्रिप्ट। अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट नाइट शूट्स? शूट ऑल द टाइम 24/7। मैं आज 1 घंटे की नींद पे इधर आई हूँ। तो फिर ये बताइए कृति, जब इतना आप मेहनत करती हैं तो फेम भी मिलता है, तो ये एक प्रेशर है या एक प्रिविलेज है? बहुत बड़ी प्रिविलेज है जो मैंने कमाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कृति आप ऐसे ही ज़बरदस्त रहें जैसे आपने जवाब दिए, और जैसा आपने बताया है कि आप बिल्कुल ब्लंट हैं, जो बोलना होता है बोलती हैं। हमें लगता है कि आप ऐसे ही रहें, ज़बरदस्त रहें। आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत शुभकामनाएं, और आज आप संगम के मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं जेन्युइनली बोलना चाहती हूँ, आई एम सो प्रिविलेज्ड। आज जब मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैं इधर आ रही हूँ, वो इतनी खुश हुई। ये मेरे लिए नहीं, ये मेरी मॉम के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ। शी इज़ योर ऑडियंस एंड इवन टुडे शी गेट्स वेरी एक्साइटेड जब वो पहली बार बीटी या कहीं पे भी आपका नाम आता है, कोई क्लिपिंग आती है, वो कटआउट लेकर रखते हैं। आज तक मॉम वो करती हैं, कहीं पे भी मेरा आर्टिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बैठ के देखती हैं जो भी मैं करती हूँ। मैं आज इसलिए इधर हूँ क्योंकि आप लोग इधर हो। An actor is nothing without their audience. Thank you for taking the time कि आप सब इधर आए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि there is a room full of people जो मेरी बातें सुनना चाहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितने बड़े आदर की बात है। Thank you so much for all the love always and I hope अगले पता नहीं कितने साल, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, I hope मैं आपको entertain करती रहूँ in more ways than one
Thank you so much. Wishing everyone all the best. Happy New Year. Thank you, Sangam, for having me. And thank you for such a beautiful conversation. बहुत बहुत धन्यवाद कृति, आपका इस मंच पे रिपब्लिक भारत आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. और धन्यवाद मृदुल आपका भी। मैं रिपब्लिक की ओर से आपकी माता जी को यहाँ से प्रणाम करते हैं हम कि इतनी सुंदर कृति इस दुनिया के सामने लेके आई हैं वो। उनको धन्यवाद भी और प्रणाम भी।